जय भारत साथियों। मेरे अधिकार मेरी जिम्मेदारी यानी हमारा मर्जी संगठन लोकतंत्र और भारतीय संविधान को मानने वाले, देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले आम लोगों का यह संगठन है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार क्या है, इस अधिकार की जानकारी हमें खुद से लेनी होगी, क्योंकि हम सभी की यह जिम्मेदारी है। जब हमें अपने अधिकार का ज्ञान होगा, तब हमें यह भी ज्ञात होना जरूरी है कि एक परिपूर्ण नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी तो लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा मर्जी संगठन करता है। हम हर सप्ताह के शनिवार को विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन सेशन रखते हैं। समाज में जहां कहीं अन्याय, अत्याचार होता है, उस स्थल का हम दौरा करते हैं। उत्पीड़ित व्यक्ति और उनके परिवार को कानूनी मदद या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो मर्जी संगठन उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें प्रशासनिक मदद या फिर सहयोग दिलाने का प्रयत्न करता है। उत्पीड़ित व्यक्ति किसी भी धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ग, वर्ण या फिर कोई भी लिंग का क्यों ना हो, हमारी मर्जी के माध्यम से हम उन्हें संवैधानिक तरीका अपनाकर उनका मार्गदर्शन, मदद या फिर न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हम उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। यही हमारे मर्जी संगठन का उद्देश्य और प्रयास है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि मर्जी संगठन की जो भूमिका है हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे रूप से स्पष्ट हो चुकी होगी। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ वे कार्यक्रम को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए संचित दृष्टि से आग्रह करती हूँ कि वो अपने स्क्रीन पर जागृति गीत इसलिए राह संघर्ष की हमने चुने इस गाना को चलाइए। संचित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है करके वो गाना स्क्रीन पे दिखा दीजिए। कोई अपनी खुशी के जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, यूं नहीं मान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो, आसमां पे टंगी हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो। इसलिए कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की, हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए अब तमन्नाएं फिर न करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी न रहे, श्रम के पांवों में हो न पड़ी बेड़ियां, शक्ति की
पीठ अब ज्यादती न सहे, तब न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। अनुजा तिवारी जी, क्या हम आगे का अपने कार्यक्रम का पड़ाव आगे बढ़ा सकते हैं? अनुजा तिवारी जी, आपका माइक जो है वो आपने ऑफ किया है। हाँ सर, मैं माफी चाहती हूँ। मैं अपने कार्यक्रम को आगे ही बढ़ा रही हूँ। अपने कार्यक्रम की जो पत्रिका है, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मैं लोगों तक साझा करना चाहती हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष साझा करना चाहती हूँ। जय भारत साथियों, मेरे अधिकार मेरी जिम्मेदारी यानी मर्जी संगठन। कुछ ही समय में हमने अनेक पीड़ित उत्पीड़ित लोगों को संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की। संगठन के कार्यकर्ताओं की सजगता और प्रयासों ने यह संभव हुआ। ऐसे क्रियाशील कार्यकर्ताओं का संगठन द्वारा मान्यवरों की मौजूदगी में ऑनलाइन तरीके से सम्मान किया जा रहा है। इस समारोह में सहभाग दर्शाकर आप मर्जी संगठन और क्रियाशील कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, ये आशा करती हूँ और धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप जी से आग्रह करती हूँ कि जो हमारे प्रमुख अतिथि हैं इस कार्यक्रम का, उनके बारे में स्क्रीन पे दिखाया जाए। एक मिनट बोलना चाहूंगी। अपने जो मान्यवर जज साहब है, उनके रिलेटिव में कुछ प्रॉब्लम है, तो उधर आप जब भी मैसेज देंगे, अगर हो सके तो मैं लेट ज्वाइन होगा, नहीं तो वो भी नहीं सकते, आप भी उन्हें मैसेज दें। मेरी आवाज पहुंची अभी क्या? जी मैम, फिर से जरा कृपया करके बोलिए मुझे। हाँ जी मैम। आपने जो जज साहब जो है जी 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 रिलेटिव में कुछ प्रॉब्लम है, जी जी शायद वो लेट ज्वाइन कर सकते या नहीं। जी 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 सर, जी जी ठीक है। आज हम सभी एक विशेष कार्य हेतु इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। अपने मर्जी संगठन सदस्यों को सम्मानित करने का लाभ अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज हमारे बीच 3 माननीय महोदय उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय को हमें देकर हमें कृतज्ञ किया। इसलिए मैं और मर्जी परिवार इनका तहे हृदय से धन्यवाद करता है। हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री जयवंत तुखंडी जी, सर पुलिस दल में पुलिस सिपाही पद पर दाखिल हुए थे, लेकिन अब वह सहायक पुलिस निरीक्षण पद पर है। सर नागरिकों को सुरक्षा के साथ बेजुबान जानवरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब तक उन्होंने
अपनी नौकरी संभालते हुए अनेक जहरीले नागों को रेस्क्यू किया है, वो निसर्ग के ऊपर भी काम करते हैं और यही उनके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा निखार देता है। सर जी, आपका तहे हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। दूसरी हमारे जो अतिथि हैं, डीके सर जी, डॉक्टर डीके सोनावले सर जी, किसी वजह से आज वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इतने महान भाव को हम सम्मानित करे बिना या फिर उनके परिचय दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डॉक्टर डीके सोनावले सर जी घाटकोपर के एक जुंगे में छोटे से बड़े हुए। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो मुंबई में लघुत्तम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने भारत संविधान पर पीएचडी की है। मुंबई विद्यापीठ में वह छात्रों को भारतीय संविधान पढ़ाते हैं। जब भी जहां कहीं गरीब पर अन्याय होता है, वो वहां तत्काल उपस्थित होते हैं। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि सोनावले सर जी मर्जी परिवार के सलाहकार और सर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तीसरे जो हमारे अतिथिगण हैं, माननीय किशोर पालवे जी। किशोर पालवे सर जी ब्राइट फ्यूचर के सीईओ है और युवाओं के प्रेरणादायक हैं। पिछले अनेक वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। पिछले साल लॉकडाउन में उन्होंने 48,000 जरूरतमंदों को अपनी संस्था के माध्यम से जीवन आवश्यक वस्तु का वितरण किया। 25,000 से अधिक युवाओं को उन्होंने संस्था के माध्यम से विभिन्न कौशल दिए। इस तरह हमारे इन अतिथियों का मैं तहे हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपने अमूल्य वक्त को हमें देकर हमें कृतज्ञ किया है। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं संदीप जी से आग्रह करती हूँ कि इस कार्यक्रम की जो मैं उद्देश्य था, इस कार्यक्रम को रखने का जो ध्येय था, उसे और विलंब न करते हुए, उसे और लेट न करते हुए संदीप जी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सम्मान कार्यक्रम, संदीप जी अपने स्क्रीन पे हम सम्मान कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। जिस तरह एक ऊंची इमारत के लिए मजबूत नींव का आधार होता है, ठीक उसी तरह हमारे मर्जी संगठन रूपी इमारत को ऊंचा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का पूर्ण आधार रहा है। इसीलिए इनकी कर्मठ परिश्रम और सहयोग के बल पर ही मर्जी संगठन ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की है और ऐसे महारथी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है, उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मंच पर राहुल लोखंडे जी और उषा पटनायक जी का मंच पर स्वागत करती हूँ। संदीप जी, राहुल जी और उषा जी का जो प्रमाण पत्र है उसे दिखाया जाए। राहुल लोखंडे जी ने
और उषा पटनायक जी ने रायगढ़ जिले में रायगढ़ जिले के पेन में एक आदिवासी समुदाय में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इस मानवीय घटना का निषेध करते हेतु और बच्चे के परिवार को न्याय और सरकारी मदद दिलवाने के लिए इन्होंने घटना का दौरा किया, पुलिस से मिलकर जानकारी दी और डीके सोनावणे जी के मार्गदर्शन में इन्होंने पीड़ित परिवार को मदद करने की कोशिश की। ऐसे अपने कार्यकर्ताओं का मैं तहे हृदय धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने अतिथि जयवंत दुखंडे सर जी से आग्रह करती हूँ कि आप इनको उत्साहित करने हेतु 2 शब्द कहें। सर जी, आपके 2 शब्द सुनने के लिए हम उत्साहित हैं। सर जी, आपका माइक बंद है, कृपया अपनी माइक को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद सर जी। जी 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 सर। धन्यवाद। आपने ये मुझे मौका दिया इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का या उन्हें शाबाशी देने का। तो बहुत अच्छा काम किया इन दोनों ने और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं इन्हें और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलने के लिए या इन्होंने ऐसे और अच्छे काम करने के लिए मैं उनके पीछे धन्यवाद करता हूँ और उनको और काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि अभी ये जरूरत है ऐसे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि समाज में ये सब जो चल रहा है उसके लिए हर एक कोने में ऐसा एक कार्यकर्ता खड़ा रहना जरूरी है। इसलिए इन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। सर, आपने सही कहा कि हमारे समाज में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो ऐसे कार्यकर्ताओं के उज्जवल होने की हमारे बहुत जरूरी है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिफा सेठ जी का मंच पे स्वागत करती हूँ। संदीप जी, शिफा सेठ जी का प्रमाण पत्र स्क्रीन पे दिखाइए। शिफा सेठ जी ने संगठन के लिए और लोगों के लिए, आम इंसान के लिए क्या किया है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। यूपी से एक अल्पवयन बालिका मुंबई आई हुई थी, जिसका यहाँ कोई नहीं था। एक संस्था ने इस लड़की को आश्रय दिया, लेकिन आश्रय देने वाला ही भक्षक निकला। इन्होंने, शिफा जी ने निडर होकर रेस्क्यू एक्ट के तहत इस लड़की की मदद ही नहीं की, बल्कि उसे वहां से सुरक्षित उसके घर भिजवाया। इसके ही साथ इन्होंने 2 दाम्पत्य जीवन के उलझनों को सुलझाते हुए उस जीवन को उजाले, अंधकार से उजाले की ओर लेके आए। और इनके पीछे शशिकला मैडम जी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि शशिकला मैडम जी ने ही इनको ये मार्गदर्शन दिया था। तो ऐसे भाविक कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने अतिथि किशोर पालवे जी सर से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए
और सिफा शेख के उत्साहन के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए दो शब्द कहें। हेलो। जी सर। शिफा एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और वो काफी एक्टिव रहती है बस्ती में। तो उनका जो भी कुछ होता है वो इमीडिएटली कुछ बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रख के वो अपने इमीडिएटली जो वहाँ पे शशिकला मैडम जो उनके संपर्क में रहते हैं उनसे सलाह लेती रहती है। और उसने वो जो लड़की का जो केस हैंडल किया वो बहुत अच्छी तरह से किया। वो एक लड़की को ट्रैफिकिंग से बचाया और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और यही काम वो आगे बढ़ाते रहे और ऐसे निडरों के लोगों की मदद करें। इसके लिए मैं उनके हर वक्त उनके साथ रहने का एक आश्वासन दे देता हूँ। उनको कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो हम उनके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सर जी आपका। अब मैं अपने अगले कार्यकर्ता को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। वंदना जेवियस, इस्मुतारा खातून, भीमराव सिरसाट जी को मंच पे सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। आर्य कॉलोनी में एक कार्यकर्ता पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया जा रहा था। जब हमारे संगठन को पता चला तो हमारे ये कार्यकर्ता वहां गए, उस आरोप की जांच की, पुलिस को सत्य से अवगत कराया और दर्ज किए गए झूठे मुकदमा को हटाकर एक निर्दोष को बचा लिया। ऐसे कार्यकर्ता को मैं दिल से आभार देती हूँ कि हमारे समाज में दोष होने के पहले उन्हें सजग कर दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्दोष को दोषी बनने से बचा लिया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय किशोर पालवे जी को आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आकर इनको प्रोत्साहित करने के लिए दो शब्द कहें। सर, सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? किसी व्यवधान के कारण किशोर सर जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं मंगेश सुनावड़े सर जी को आग्रह करती हूँ। धन्यवाद अनुजा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेसिकली कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य होता है कि जो उत्पीड़ित लोग हैं या जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने खुद होके जाना है और क्या सत्यता है, जो भी परिस्थिति हमको दिखाई जाती है या लोग बोलते हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये हमको जांच पड़ताल करनी ये कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है। उसी आधार पर भीमराव सिरसाट, इस्मुतारा खातून और वंदना जेवियस ने अपने दृष्टिकोण से वो जांच पड़ताल की और उसमें उनको ये पाया कि ये गलत तरीके से पुलिस के माध्यम से जो सामने वाली पार्टी है वो कंप्लेंट
लॉन्च कर दिए, तो उन्होंने पुलिस को अपनी भूमिका बताई कि ये गलत हो रहा है, तो गलत चीज को रोकने का भी कार्य करते हुए था। ये करते हुए उन्होंने बेखुदी से निभाया और आज उनको मर्जी परिवार के द्वारा जो सम्मानित किया जा रहा है, तो उनको बहुत सारी बधाई और आगे भी इस तरीके से वो लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी आपका। अगले जो कार्यकर्ता है, मैं संदीप आंगड़े जी को अनमोल, मनोहर, सागर कांगड़े, दिनेश आंगड़े और दिनेश रामन जी को मंच पर सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। आर्य कॉलोनी में भूमि माफियाओं की कई सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर अपना कब्जा कर जमा लिया था। जब हमारे संगठन को पता चला और हमारे यह कार्यकर्ता वहां गए और वहां भूमि माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप उन कब्जा किए गए भूमि को स्वतंत्र करने के अलावा और कोई चारा उनके पास न रहा, और जब वह जगह कब्जा से जल्द ही मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़े। मैं माननीय शशिकला मैडम जी को आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आकर इनको प्रोत्साहन हेतु 2 शब्द कहें। शशिकला मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा अनुजा, जब थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था, आवाज नहीं आ रहा था। जी जी जी, के बारे में प्लीज थोड़ा सा बोलिए। मैम, क्या आपने कहा? हेलो हेलो, जी मैम, आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, दिनेश, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी मैम, आपको आवाज आ रही है। दिनेश आगे बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं की सही में मर्जी संगठन को जरूरत है। दिनेश आगे जी, आप ऐसे काम अपने मर्जी संगठन को आगे बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद जय जी, दिनेश जी। मैं संजना गमरे जी को मंच पर सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। बीएमसी में एक अधिकारी ने एक महिला के बुरा व्यवहार किया, उस महिला को मानसिक, भावनिक प्रताड़ना देने की कोशिश की, लेकिन संजना कमरे जी को जब यह बात पता चला तो उन्होंने उस अधिकारी का विरोध किया और उस अधिकारी पर शिकायत दर्ज करवाई। इस तरह उन्होंने अपने सूझबूझ के माध्यम से अपराध होने से बचा लिया। मैं माननीय संतोष वाघमारे जी से आग्रह करती हूँ, वह मंच पर आकर
संजना गमरे जी का प्रोत्साहन हेतु 2 शब्द कहें। धन्यवाद। संजना जी ने जो अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ उन्होंने एक जंग लड़ी, उन्होंने एक सफलता उसमें हासिल करके उस दुष्ट व्यक्ति को अपना सबक सिखाया। और इसी के वजह से अगर कोई भी समाज में या कुछ किसी भी ऑफिस में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके लिए एक बड़ा संजना जी ने एक उदाहरण रख दिया है। तो संजना जी का मैं मर्जी परिवार की तरफ से उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है ये। धन्यवाद अनुजा जी। धन्यवाद सर जी आपका। अनुजा जी, मैं माफी चाहूंगा इंटरफेयर कर रहा हूँ इसके लिए। क्या आज के जो जिनको हमने सम्मानित किया संजना गमरे जी, अगर आप हमारे साथ में जुड़ी है तो क्या आप जब ये बड़े मंच पे आपका सत्कार होता है तो आपको क्या लगता है, क्या आप 2 शब्द कहेंगे इसके बारे में? संजना गमरे जी के बारे में? जी नहीं, संजना गमरे जी कुछ व्यक्त होना चाहिए ये मंच पर कि उनका अभी सम्मान किया गया वर्गीय संगठन द्वारा, तो उनको क्या लगता है, उनकी भावना क्या है, क्या वो हम जान सकते हैं उनके माध्यम से? जरूर सर, जान सकते हैं। अगर संजना जी है तो जरूर वो अपनी भावना, अपने विचारों को हमारे सामने साझा कीजिए ताकि आगे हमारे अंदर भी वो उत्साह, वो ताकत, वो क्षमता रहे कि समाज में होने वाली जो अन्याय है उस अन्याय को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और आज के समय में हम नारियों को इस क्षमता की, इस ताकत की बहुत जरूरी है। तो संजना जी, आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा कीजिए। संजना जी। थैंक यू सो मच सर, मेरा स्वागत करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी लड़की पे या औरत पे अत्याचार हो रहा है तो वो कृपया करके आगे आ जाइए, डर के पीछे ना रहे, क्योंकि आगे आने से खुद को भी हिम्मत मिलती है और दूसरे जो सामने जो चुप बैठी हुई औरत जो रहती है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो भी कल आगे बढ़कर हिम्मत कर सकती है कि बाबा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ खुद के लिए, ताकि आगे जाके किसी भी औरत के ऊपर अत्याचार ना हो। That's it. Thank you so much, sir. संजना जी, आपने सच कहा कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हम किसी पे आश्रित नहीं हो सकते हैं। खुद के हक के लिए हमें खुद को लड़ना होगा और वो चीज आपने इस घटना के माध्यम से हमें दिखाया है और हमें समझाने की कोशिश की है। संजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूजा रानी पाल, सौम्या, राहुल लोखंडे जी, उषा पटनायक जी को मंच पर सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी, जरा इन साथियों का प्रमाण पत्र स्क्रीन पर दिखाया जाए। घाटकोपर विभाग में पैसे को दुगना करने के नाम पर जो धोखाधड़ी चल रहा था, ऑनलाइन के माध्यम से जो धोखाधड़ी चल रहा था, जब पूजा रानी को पता चला और उन्होंने अपने साथियों यानी हमारे मर्जी संगठन के साथियों के साथ इस बात का साझा किया और उनके साथ उस स्थान पर जाकर उसकी जानकारी ली और घाटकोपर के पुलिस थाने में जाकर उस अज्ञात
आरोपी व्यक्ति पर शिकायत दर्ज करवाया, साथ ही कार्रवाई करवाई। इनके जज्बा को सलाम करती हूँ और इन्हें धन्यवाद करती हूँ कि समाज को बचाए रखने के लिए ऐसे ही युवाओं का हमारे संगठन के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है। इनका होना। मैं माननीय मंगेश सोनावले जी से आग्रह करती हूँ वो मंच पर आकर इनको प्रोत्साहन हेतु 2 शब्द कहें। धन्यवाद तनुजा जी कि आपने मुझे बोलने का दोबारा मौका दिया। जैसे कि आपने बताया पूजा रानी पाल है, सौम्या है, उषा पटनायक जी है, राहुल लोखंडे जी है, तो ये युवाओं ने जब उनको पता चला कि इस प्रकार का ऑनलाइन चीटिंग हो रहा है और विक्टिम को मिले, विक्टिम को तैयार किया उन लोगों ने। विक्टिम तो तैयार नहीं था पहली बार तो कि बदनामी होगी समाज में, इस डर से वो विक्टिम तैयार नहीं हो रहा था पुलिस थाने में आने के लिए। लेकिन इन लोगों ने उनका समुपदेशन किया, उनको तैयार किया। उसके बाद में पुलिस थाने में जो पंतनगर पुलिस थाना घाटकोपर था वहाँ पे फोर्जरी की केस दर्ज कराई। तो मैं ये टीम को पूरे हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज उनका सम्मान हो रहा है। और साथ ही साथ में मैं पूजा रानी को विनती करूंगा कि आज जो आपका मर्जी के मंच पे प्रमुख अतिथिगण के सामने सम्मान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपके क्या भाव है? तो कृपया आप 2 शब्द कहें, पूजा रानी या उषा पटनायक। Good afternoon to everyone and जय भारत सर। जय भारत, जय भारत। अच्छा लग रहा सर कि सम्मानित किया गया है, बट तभी जाके ज्यादा अच्छा लगेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सके हमारे लाइफ में, बिकॉज ये न्यू युवा हम ही है जो देश को सुधार सकते हैं। और थैंक यू टू एक मिनट बस यही है सर भावना कि थोड़े दिन के लिए भटक गए थे कि हम ये नहीं करना है, बस हो गया बिकॉज ऑफ कुछ रीजन की वजह से कॉलोनी में जो चल रहे, लाइक आपको पता ही है सब हर किसी को, तो बस अब पता चल गया कि नहीं करना ही है। लोग तो सुधरने वाले नहीं है, हमको सबको लेके चलना है और सबको मदद करके चलना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर। थैंक यू पूजा जी, आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच मैम। मैं भीमराव सिरसाट जी को मंच पर सम्मान हेतु आमंत्रित करती हूँ। संदीप जी, भीमराव जी सर का प्रमाण पत्र दिखाया जाए। भीमराव जी आईटी शाखा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। इनका संगठन के प्रति बहुत ही योगदान रहा है। संगठन के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को तैयार किया और साथ ही कार्यक्रम का पोस्ट भी तैयार करते हैं। मैं माननीय जयवंत दुखंडे सर जी को आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आकर
भीमराव सर जी का प्रोत्साहन हेतु दो शब्द कहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हम किसी संगठन को खड़ा करते हैं या किसी संगठन के साथ काम करते हैं तो संगठन क्या काम कर रहा है उस काम को उजागर करना, उस काम को दुनिया के सामने लाना, इसके लिए ऐसे जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी का हैंडल करने वाले लोग हमारे साथ चाहिए। जब जाके अपनी संगठन क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसका आजू बाजू के लोगों को, समाज को पता चलता है। इसलिए इन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है और ऐसे काम करते रहे तो संगठन और प्रचार और प्रसार हो जाएगा। इसलिए इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। मैं भीमराव सर जी से आग्रह करती हूँ कि वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, कि आज उन्हें इस मंच पर जो सम्मान मिला है उस सम्मान के प्रति उनकी जो भावना है, जो विचार है, उसे हमारे सामने साझा कीजिए। अगर भीमराव जी इस मंच पर उपस्थित है तो कृपया करके अपने विचारों को हमारे साथ साझा कीजिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर जी। एक बार सभी साथियों को, मैं इस संगठन से पहली बार जुड़ा था। मैं कोई संगठन से जुड़ा नहीं था और इस संगठन में काम करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आगे भी ऐसे ही काम करते रहूंगा आपके साथ। और आपने जो आज मेरा जो सर्टिफिकेट दे के मुझे सत्कार किया है उसके लिए मैं सब मोदी संगठन का मैं आभारी हूँ। और बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भीमराव जी आपका। अपने मंच पे मैं अब अंशु मौर्य जी को सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी, अंशु मौर्य जी का प्रमाण पत्र दिखाया जाए। अंशु मौर्य जी भी आईटी शाखा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने संगठन हेतु कई योगदान दिए हुए हैं। संगठन के लिए फॉर्म तैयार किया हुआ है, साथ ही कार्यक्रम का जो लिंक होता है उसे भी वो तैयार करते हैं। कार्यक्रम का जो विज्ञापन होता है उस विज्ञापन के पोस्ट को भी वो तैयार करते हैं। तो इस तरह से वो अपने कौशल्यों के माध्यम से संगठन के प्रति जो उनका योगदान है उस योगदान के माध्यम से वो कार्य करते हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय शशिकला मैडम जी से आग्रह करती हूँ कि वह इस मंच पर आकर अंशु जी को प्रोत्साहन हेतु दो शब्द कहें। धन्यवाद अनुजा, जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद मैम। अंशु मौर्य एक ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ में जुड़े हुए मर्जी संगठन के साथ में, और बहुत एक्टिव है। हमेशा लिंक तैयार करना या जो भी मीटिंग अटेंड करना है या फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरना है, हर एक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कभी भी फोन करते तो कोई चीज के लिए ना लगा ये मेरे से होगा, मैं करता हूँ। हमेशा एक्टिव, एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका रहता है। अंशु ऐसे ही हमेशा मर्जी संगठन के साथ में आप जुड़े रहिए। आपके जैसे कार्यकर्ताओं की हमें बहुत जरूरत है मर्जी संगठन के लिए। ऐसे आप आगे बढ़िए।
धन्यवाद आगे के लिए, आगे के आपके लाइफ के लिए। ऐसे ही आगे बढ़िए। धन्यवाद। ऐसे ही जागरूक कार्यकर्ता का हमारे संगठन के लिए, उनकी योगदान हमारे संगठन के लिए बहुत जरूरी है। मैं अंशु जी से उनकी भावनाओं को जानना चाहती हूँ। अंशु जी को मैं बोलना चाहूंगी। अंशु जी, आप बेशक अंशु जी अगर 2 शब्द बोलते तो अच्छा रहेगा कि बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपका थोड़ा सा अनुभव अंशु जी आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मर्जी संगठन के साथ में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसी तरीके से मर्जी संगठन के जरिए जुड़ा रहूंगा आगे भी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि मुझे मर्जी संगठन की तरफ से सहयोग हमेशा मिलते रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंशु जी आपका, जो अपने विचारों को हमारे साथ साझा किए। इस मंच पर मैं धीरज गुप्ता जी को सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी, धीरज जी का प्रमाण पत्र दिखाइए। धीरज जी संगठन की पोस्ट तैयार करने में मदद करते हैं और इनके इन सहयोग से मर्जी संगठन को बहुत ही मदद मिलता है कि हमारे कार्यक्रम की जो भी प्रमाण होती है या पत्रिकाएं होती हैं, उसका कार्यभार धीरज जी संभालते हैं और इसीलिए मैं धीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय जयवंत दुखंडे सर जी को आग्रह करती हूँ कि धीरज जी के प्रोत्साहन को बढ़ाते हुए वो 2 शब्द कहें। धीरज जी, ऐसे आगे बढ़ते रहो और ऐसे अच्छे काम करते रहो। जिस संगठन के साथ आप काम कर रहे हो, उस संगठन जो बीज हो रहे हैं हम युवाओं के या समाज में, वो इतना अच्छा फ्यूचर के लिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि एक प्रोजेक्ट के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो समाज के लिए भी अच्छा काम रहेगा, समाज के लिए भी काम होगा। और जो युवा है इस संगठन के साथ या ऐसे ही कुछ काम करने की कोशिश में, तो आपको इस काम से लेके बहुत प्रोत्साहित होगी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू। मैं धीरज जी से आग्रह करती हूँ कि अगर वो मंच पे उपस्थित है तो कृपया अपने विचारों और भावनाओं को हमारे साथ साझा कीजिए कि आज उन्हें इस मंच पर जब सम्मानित किया जा रहा है तो उनकी भावनाएं क्या है। धीरज जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचारों को हमारे साथ बांटे या हमारे साथ साझा कीजिए। थैंक यू मैम, मतलब बोलने के लिए कुछ वर्ड। मैम को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ मतलब चीज़ें की जरूरत होती है, जैसे कि किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस पर क्या होगा, मतलब कुछ एक्शन क्या होगा, तो प्लान करने के हिसाब से होता है। तो हम अपने सीनियर जैसे मंगेश सर हो गए, शशिकला मैम हो गए, इनसे हम पूछ के फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। इनकी भी मतलब योगदान रहता है हमेशा हर एक एक्टिविटी को बच्चे नजर रखते हुए आगे बढ़ते हुए, मतलब कुछ गुना हो रहा है तो आगे बढ़िए, मतलब कुछ ऐसा पीछे मत रहो कुछ गुना हो रहा है तो मंगेश जी और शशिकला मैम और किशोर सर का भी योगदान है हमारे पीछे खड़े, वो भी हम आगे जा रहे हैं। थैंक यू मैम।
थैंक यू धीरज जी आपका। इस मंच पर मैं तुषार जी, सचिन ढिवरे को मंच पर सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी, तुषार ढिवरे और संजय ढिवरे जी का प्रमाण पत्र दिखाया जाए। तुषार जी और संचित जी यह संगठन के लिए पोस्ट तैयार करते हैं और साथ ही इन्होंने YouTube अकाउंट तैयार करके संगठन का प्रचार प्रसार किया है। मैं संतोष वाघमारे सर जी से आग्रह करती हूँ कि अपने इन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु वो शब्द कहें। धन्यवाद। तुषार और संचित ढिवरे इन्होंने जो YouTube पे अपनी पोस्ट तैयार की है, ये YouTube के माध्यम से जो भी हमारे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, सेशंस होते हैं सैटरडे के दिन पे, और जो भी कार्यक्रम रहते हैं वो YouTube पे हम डालते हैं और वो सभी लोग उसको देखते हैं और उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो संचित जी का और तुषार ढिवरे जी का मैं मर्जी परिवार की तरफ से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ये YouTube के ऊपर अपना पोस्ट ओपन करके इतना बढ़िया तरीके से सहभाग दर्शाया है और वो अनेक इशू में भी अपने एरिया में काम करते आ रहे कॉलोनी 32 में। तो संचित जी और तुषार जी, आपका तहे दिल से और मर्जी परिवार की तरफ से आपका स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद अनुजा जी। धन्यवाद सर जी। मैं संचित जी और तुषार जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने विचारों को हमारे साथ साझा कीजिए। संचित जी और तुषार जी। मुझे थैंक यू मेरा सम्मान करने के लिए, और मुझे बहुत अभिमान है कि मैं मर्जी संगठन का एक हिस्सा हूँ। मैं ऐसे ही दिल से काम करता रहूंगा। धन्यवाद। तुषार जी अगर मंच पे है तो अपने विचारों को। साथियों, धन्यवाद अनुजा मैडम। और मैं मर्जी संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे गर्व है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये मर्जी मंच में उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग को इसके पहले ऐसा कोई मंच नहीं था और जिससे हम खुद को परख सके। और सैटरडे सेशंस ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और इससे बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुषार जी और थैंक यू संचित जी आपका। मंच पर सुनील प्रजापति जी को सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी, सुनील प्रजापति जी का प्रमाण पत्र दिखाया जाए। सुनील जी एक रिश्तेदार थे जिनका झगड़ा किसी व्यक्ति के साथ हो गया था और उनको जानकारी दिया गया था कि इसका केस थाने में दर्ज करवाया गया है। उन्होंने केस हटाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। जब यह बात सुनील जी को पता चला तो उन्होंने संगठन से मार्गदर्शन लेकर पुलिस थाने गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि जिस कंपनी में उनका रिश्तेदार काम कर रहे थे वहीं का मालिक उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा था। इस तरह उनकी हिम्मत के जरिए एक व्यक्ति जो ठगने से बचा गया। इसीलिए सुनील जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
मैं किशोर पालवे जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आकर सुनील जी को प्रोत्साहित करने हेतु 2 शब्द कहें। माननीय किशोर पालवे जी सर, अगर आप मंच पे हैं, अगर आपको आवाज आ रही है, तो आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप सुनील जी का प्रोत्साहन बढ़ाएं अपने शब्दों के माध्यम से। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं मंगेश सर जी को आग्रह करती हूँ। धन्यवाद अनुजा जी कि आपने मुझे फिर एक बार बोलने का मौका दिया। वैसे सुनील प्रजापति एक होनहार युवा है। उन्होंने जब ये केस के बारे में मेरे साथ में डिस्कस किया और मुझे लगता है कि पहली दफा वो पुलिस थाने की सीढ़ी चढ़े थे और उनके जो रिश्तेदार थे उनका किसी के साथ में झगड़ा हुआ था और उस सिलसिले में वो जो कंपनी में जो रिश्तेदार काम कर रहा था वो कंपनी का मालिक ही उनको ठगने की कोशिश कर रहा था। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि सर इनके ऊपर झूठी महिला की केस दर्ज की गई है और पुलिस जो है उनसे पैसा मांग रही है, ऐसे कंपनी के मालिक का कहना है, तो मैंने सुनील जी को बताया कि आप जाके वो वेरीफाई करिए कि सच में पुलिस ऐसा कुछ मांग कर रही है क्या, या जो व्यक्ति है वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो उन्होंने हौसला दिखाया, वो वहाँ पे पुलिस थाने में गए, पुलिस से इंक्वायरी किए, तो उनको आखिर में पता चला कि ऐसी कुछ घटना घटी ही नहीं थी, सादा एक एमसी का प्रकरण था और वो जो मालिक था कंपनी का वो जानबूझ के उन लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। तो सुनील की जो बोलते तत्परता और उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, पुलिस थाने में गए और पुलिस को सवाल पूछे, तो उनके में हिम्मत को दाद देते हुए और आज जो हम मर्जी संगठन द्वारा उनको जो सम्मानित कर रहे हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी इसी प्रकार समाज में जो उत्पीड़ित है या वंचित है या अन्यायग्रस्त लोग हैं तो उनको न्याय दिलाने के लिए वो हमेशा कार्य करते रहेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले हमारे साथ जो हमारे प्रमुख अतिथि थे डॉक्टर के सोनावले सर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका तहे हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इस व्यस्तता के कारण भी आप यहाँ पे वक्त दिए, अपने अमूल्य वक्त को देकर हमें कृतज्ञ किए। इसलिए मर्जी परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। मैं सुनील प्रजापति जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने विचारों और अपने भावनाओं को हमारे साथ साझा कीजिए कि आज उन्हें इस सम्मान को पाकर, इस मंच पर आकर कैसा महसूस हो रहा है। सुनील जी। थैंक यू सो मच अनुजा मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड यहाँ पे जो भी हमारे साथी आज अपना बहुमूल्य वक्त दिया है, जो भी आज जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले मंकी सर को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि इनके वजह से ही मैं आज मेरे जो भी रिश्तेदार थे उनका केस मैंने सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन या फिर कुछ भी जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम जो है पुलिस स्टेशन गया था और जैसा कि सर ने बताया कि मुझे बार बार मना किया गया था कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, नहीं तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनको कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा, आप मुझे 50,000 45,000 ला के दे दीजिए, आपके रिश्तेदार को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मंगेश सर ने मुझे बहुत ही मतलब प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पे पूछताछ कीजिए। तो इनके वजह से ही मैं पुलिस स्टेशन गया और जो भी था ये सब झूठा केस था, सब झूठ था। तो उनके वजह से मेरे रिश्तेदार भी जो है वो ठगने से बच गए और उनका जो है पैसा भी बच गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मर्जी संगठन में जुड़े और अभी मैं कुछ 6-7 महीनों से
इस मर्जी संगठन में हूँ, तो इससे मुझे बहुत कुछ जो नहीं पता था, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे कानून की चीजें मुझे अब पता चली है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ कि मैं इस संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, एक इसमें जुड़ा हूँ। बस, थैंक यू सो मच मैम। सुनील जी, आप जैसे साहसी और जज्बे वाले कार्यकर्ता का हमारे समाज के लिए और हमारे मर्जी परिवार के लिए बहुत ही मायने रखते हो, और आप जैसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी भी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। इस मंच पर माफी चाहती हूँ, इस मंच पर मैं सपना सेठी जी को सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी ने उससे पहले ही उनके प्रमाण पत्र को पहले ही लगा दिया है। संदीप जी धन्यवाद। सपना जी संगठन में पूरा सहयोग प्राप्त होता रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो इस परिवार की एक ऐसी सदस्य है जो हर वक्त अपने परिवार के साथ, अपने संगठन के साथ उपस्थित रहती है। सपना जी हर कार्यक्रम को गंभीरता के साथ लेती हैं, क्योंकि उन्होंने इस संगठन को केवल संगठन ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने परिवार के रूप में इसे माना है। हर कार्यक्रम में वो अपना भागीदारी प्रदान करती है, और साथ ही साथ संगठन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें तो बढ़ चढ़कर सहभाग तो लेती ही है, साथ में उसका प्रचार प्रसार भी करती है। तो सपना जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय डॉक्टर डीके सोनावणे जी सर से आग्रह करती हूँ कि सपना जी को प्रोत्साहन हेतु वो अपना 2 शब्द कहें। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट जुड़ा हूँ, ज्वाइन किया है कि तो बहुत ही करीब के व्यक्ति का देहांत हो गया, वहां गया था, और इस वक्त भी मैं वो उनका कार्यक्रम खत्म करके अभी गाड़ी में बैठ के एक झाड़ के नीचे खड़ा हूँ और वहां से ज्वाइन हुआ हूँ कि तो एक मेरी खुद की एक संभावना है कि मैं मर्जी से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे जो सहकारी है, फ्रेंड्स है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सपना सिटी के बारे में तो मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन एक जानता हूँ कि ये हमारी एक बहन कि तो एक स्त्री होकर भी कानून की मदद लेके दूसरों को मदद करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा काम होता है। और हमारी बहन सपना सेठी वो काम कर रही है, इससे हमें गर्व है। पहली बात तो है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं वो संवैधानिक हेतु, उसका मतलब मेरी हिंदी जरा कमजोर है, कि दे आर एक्टिंग लॉफुली विद द हेल्प ऑफ द लॉ। कानून की मदद हम करते हैं लेकिन कानून छोड़ के नहीं है। और हमारे जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, स्पेशली हमारी बहन सपना सेठी जो काम कर रही है, और आज उन्हें सम्मान दिया जाए मर्जी की ओर से, मैं उनका रियली स्वागत करता हूँ और उनको प्रॉमिस करता हूँ कि आप काम करते रहो। आपको जब भी कोई कठिनाई होगी कानून के बारे में, हम उसके लिए आपके साथ में हमेशा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर जी। और आपके लिए मैं एक शब्द ये यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक वाक्य कहना चाहूंगी कि सर हम गौरवशाली हैं कि आप जैसे
अतिथि या माननीय हमारे साथ या फिर हमारे सलाहकार है, जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमें इस समाज में एक चलने का तरीका, वो भी कानूनी रूप से, कि कैसे समाज में हमें रहना है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, उसकी जानकारी हमें दे रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सपना जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को मंच पर साझा कीजिए। सपना जी। धन्यवाद अनुजा जी। जय भारत साथियों। जय भारत। सबसे पहले तो मैं मर्जी का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और आज मेरा सम्मान किया। धन्यवाद डॉक्टर सोनावने सर, मेरी इतनी तारीफ की। और मर्जी के मंच पे जो हमारे मेहमान जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने भी आज ये दर्जा पाया है मर्जी के मंच पर। सबका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्राउड मोमेंट फील हो रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में मुझे ये इतना बड़ा, मतलब बोल नहीं सकते कि इतना अच्छा लग रहा है कि अभी तक मतलब जितना करना चाहिए उतना कुछ भी नहीं किया है। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि कम समय में हमें इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। मैं मर्जी के लिए हमेशा तैयार रहूंगी और अपने परिवार के जैसा, जैसे अपने परिवार को समझ के अपने परिवार के लिए काम करती हूँ, वैसे ही हमेशा मेरे मर्जी के परिवार के लिए भी मैं हमेशा रेडी रहूंगी। कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना कीमती समय देने के लिए तैयार रहूंगी। बस इतना ही बोल के मैं अपने शब्द समाप्त करती हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सपना जी, कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस परिवार में बहुत जरूरी है। मैं इस मंच पर अर्पित कुमार यादव को स्वागत करती हूँ सम्मान हेतु। संदीप जी, अर्पित कुमार यादव जी का प्रमाण पत्र दिखाया जाए। अर्पित कुमार यादव जी मर्जी संगठन के कार्यक्रम में सूत्र संचार करने का कार्य किया है। इनकी उत्कृष्ट सूत्र संचार के माध्यम से कार्यक्रम की ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा आकर्षित बनना। तो ऐसे कौशल्यधारी अर्पित कुमार जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय मंगेश सर जी का आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आकर अर्पित कुमार जी के प्रोत्साहन हेतु 2 शब्द कहें। धन्यवाद अनुजा जी कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है। अर्पित यादव जी के बारे में कहूँ तो वो एक होनहार और मेहनती युवा है। वो हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं और अलग अलग इश्यूओं पे ऊपर जो है हमारी बातचीत होती है। कल ही उन्होंने एक उत्तर प्रदेश की एक घटना के बारे में मेरे साथ में चर्चा की, एक विवाह के बारे में, कि लड़का जो है हिंदू समुदाय का है और लड़की जो है वो मुस्लिम समुदाय की है। उनकी शादी हुई और शादी में आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो वही सिलसिले में हमारी चर्चा हुई। इन शॉर्ट मुझे बताने का मेरा ये कोशिश है कि अर्पित यादव अपना काम धंधा, अपनी रोजी रोटी संभालते हुए संगठन और समाज में जो दबे पिछड़े कुचले लोग हैं उनको न्याय दिलाने के प्रक्रिया में भी सक्रिय होते हैं। इतना ही नहीं तो संगठन के हर एक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होती है, फिर वो ऑनलाइन सेशन हो या ऑफलाइन एक्टिविटी हो, वो हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। तो मैं आज के मर्जी के मंच पे जो उनका सम्मान हो रहा है, इसलिए उनको तहे दिल से
हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ में उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में जब जब संगठन को उनकी आवश्यकता होगी, समाज के पिछड़े दबे हुए लोगों को जब जब उनकी आवश्यकता होगी, तो एक युवा साथी या संगठन का एक सैनिक करके वो उत्पीड़ित लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। मैं अर्पित कुमार जी को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपने विचारों और भावनाओं को हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद, धन्यवाद अनुजा मैम और धन्यवाद मंगेश सर, आपने इतना कुछ कहा मेरे बारे में। और मैं वादा करता हूँ कि मर्जी संगठन के साथ हमेशा लाइफ टाइम के लिए मैं सक्रिय रहूंगा। जब भी मेरी जरूरत मर्जी संगठन को पड़ेगी, मैं हमेशा वहां आने के लिए तैयार हूँ। और बहुत ही खुशी हो रही है, जैसा कि देश में बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिए हम युवाओं की जरूरत है देश को। तो हमारी एक कोशिश है कि देश को बदला जाए। इस कोशिश के लिए हमारा सम्मान हो रहा है, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं मेरे मर्जी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पित जी आपका। मंच पर मैं परेश गीते जी को सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। परेश जी ने संगठन के हर कार्यक्रम में पूरी तरह सहभागी दर्शाया है और साथ ही संगठन के होने वाले हर कार्यक्रम को नियमित रूप से उपस्थित होकर एक सटीक कार्यकर्ता की भूमिका को परिपूर्ण रूप से निभाया है। तो ऐसे कार्यकर्ता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर डी.के. सोनावणे जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और परेश गीते जी को प्रोत्साहित करने हेतु 2 शब्द कहें। परेश जी, पहली बात तो यह है कि मैं मर्जी संगठन की ओर से और सभी साथियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप युवा कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता की जो जरूरत है हमें वो बहुत है। हम तो चाहते हैं कि आप अपना काम धंधा संभाल कर इस मर्जी संगठन के साथ में जुड़े रहना है और जो भी कभी कोई भी अत्याचार होता है, भले किसी तरह का हो, उस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। लेकिन ये करते समय कभी भी कानून हाथ में लेना नहीं है कि तो हम कानून के क्या बोलते पालन करने वाले लोग हैं। और इस काम में मैं आपके साथ में मर्जी के सहयोग थ्रू मर्जी संगठन, आई एम ऑलवेज विथ यू whenever you require any help in correction of the law or in correction of the problem of law, you may contact with me. With these few words, I once again congratulate you, Mr. Paresh Gite. Thank you very much. धन्यवाद सर जी। परेश जी, अगर आप मंच पे हैं तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा किए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर को धन्यवाद कहूंगा और आपको भी, जिन्होंने मुझे हमको सम्मानित किया। सर ने भी बहुत सारे अच्छे शब्द बताए जो हमारे मतलब युवा नेताओं के लिए हमारे बहुत काम आएंगे। और दूसरी बात तो मेरे को ऐसा मेरा कहना है, जुल्म करने वाला बड़ा नहीं होता, जुल्म सहना उससे भी बड़ा गुनाह होता है और जुल्म देखना उससे बड़ा गुनाह होता है। तो हम सबको अगर जुल्म देखना नहीं चाहिए और जुल्म सहना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू परेश जी आपका। पंकज दुबे जी को मैं मंच पर सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। पंकज दुबे
दुबे जी महाविद्यालय के एक छात्र हैं। उन्होंने संगठन से जुड़ने के बाद खुद के हक के लिए महाविद्यालय में पत्राचार किया और उनका हक उन्हें मिला। उनके इस जज्बात को सलाम करती हूँ। मैं दुखंडे सर जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और पंकज जी को प्रोत्साहन करने हेतु दो शब्द कहें। जयवंत दुखंडे सर जी, आपका आग्रह करती हूँ कि मंच पे आइए। धन्यवाद पूजा मैडम। सॉरी अनुजा मैडम, आपने मुझे और एक बार मौका दिया बात करने के लिए। पंकज जी इस संगठन के साथ जुड़के जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी तरफ मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद और उन्हें और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और उनको सम्मानित करता हूँ। धन्यवाद सर जी आपका। पंकज जी अगर इस मंच पर उपस्थित है तो कृपया करके वो अपने विचारों को हमारे साथ साझा कीजिए कि आज उन्हें इस मंच पर सम्मान प्राप्त होने के बाद क्या अनुभूति हो रही है इस संगठन के प्रति, इस परिवार के प्रति। पंकज जी। अगर पंकज जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो पंकज जी से मैं आग्रह कर रही हूँ कि वो इस मंच से जुड़िए और अपने विचारों को हमारे साथ साझा कीजिए। शायद से पंकज जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्चुअली मैडम पंकज जी का नेटवर्क इशू हो गया है। जी जी जी, ज्वाइन हो गए जल्दी। अच्छा, उन्होंने मैसेज किया है मेरे को। तो वो ज्वाइन हुए हैं या नहीं अभी तक? नहीं, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है, वो ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, वो ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, मैं पंकज जी का मंच पे स्वागत करती हूँ। अनुजा मैम, मुझे लगता है कि पंकज दुबे जब तक ज्वाइन नहीं होते तब तक हम नेक्स्ट जो हमारा युवा साथी है उनको मंच पे आमंत्रित करेंगे तो अच्छा होगा। सर, अगला जो युवा साथी है वो कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आज के जो माननीय अतिथिगण को मैं विनती करना चाहूंगा कि आज जो पूरा सूत्र संचालन का जो भार जिन्होंने अपने कंधों पे लिया है और जिनकी वजह से मर्जी संगठन ये जन जन तक पहुंच चुका है, जिनकी मीठी आवाज में संगठन की भूमिका जन जन तक पहुंचे, ऐसे अनुजा तिवारी जी को जो है हम मंच पे आमंत्रित करेंगे। और मैं डॉक्टर डी के सोनवणे सर को विनती करूंगा कि अनुजा तिवारी जी के प्रोत्साहन पर दो शब्द कहें। धन्यवाद सर जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी बहन अनुजा ये पूरे कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रही है और वो इस तरह से कर रही है, मुझे लग रहा था कुछ पल के लिए कि कोई प्रोफेशनल है और वो सूत्र संचालन कर रहा है। ये तो हमारे कार्यकर्ता में इस तरह के जो गुण दिखे जाते हैं वो नेचुरल है। मेरे ख्याल से अनुजा जी, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो अनुभव है आपकी वाणी सुन के मैं कह सकता हूँ कि आपने ये जो गुण है वो नेचुरल है, कोई मराठीमध्ये कहते ओढून काढून आणलेले गुण नाही, ते खरोखर रियली ये आपके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही नेचुरल है
इस संगठन से जुड़ा होने का जिस तरह से मुझे स्वाभिमान है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि उसी तरह का स्वाभिमान आपको भी होगा भविष्य में। अभी तो एक पेंडेमिक है, इसलिए हम साथ में मिल नहीं सकते, इस तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम ले रहे हैं। लेकिन जब जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम हम करेंगे, हम मिलेंगे, आपके अगले काम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं केवल एक शब्द या एक वाक्य में इस बात को खत्म करना चाहूंगी कि थी में मिट्टी की धूल, थी में एक मिट्टी की धूल जिसे मस्तिष्क पे लगाकर दिल तक बना दिया आपने। वही मेरी व्यक्तित्व है कि मैं आम लड़की हूं, लेकिन उसकी विशेषताओं को आपने बताया और इतना महान मुझे बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ सर। मैं अपने साथियों से और अपने कार्यकर्ताओं से माफी चाहती हूँ कि मैंने अपने कुछ साथियों को इस मंच पे बुलाने में देरी की, या फिर मैं कह सकती हूँ कि शायद से मैं भूल ही गई। तो उसके लिए मैं तहे दिल से उनसे माफी चाहती हूँ कि इस गलती के लिए मुझे माफी दे। मैं मंच पर लक्ष्मी पुजारी, बेजुन शेख, आजिम, रेशमा गौतम और साहिल, इन सभी का मंच पर सम्मान हेतु स्वागत करती हूँ। संदीप जी, आप इन सभी कार्यकर्ताओं के प्रमाण पत्र को स्क्रीन पर दिखाया जाए। मैं अपने इन कार्यकर्ताओं से फिर से माफी चाहती हूँ, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने जो संगठन के लिए किया है, जो उनकी परिश्रम, उसे ऐसे जाया नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरी गलती है जिसे मैं स्वीकार करती हूँ। इन सभी साथियों ने अपने परिश्रमी क्षमताओं के साथ अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को संगठन के प्रति जागरूक किया और साथ ही संगठन का प्रचार प्रसार किया। मैं माननीय आग्रह करती हूँ कि वो मंच कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन हेतु 2 शब्द कहें। अनुजा मैडम, आपका आवाज कट गया था तो कुछ सुनाई नहीं आया। जी, मैं अपने वाक्य को फिर से कहती हूँ, अपने बातों को। मैं डॉक्टर DK सोनावणे जी सर से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे इन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन हेतु 2 शब्द कहें। ओके, थैंक यू अनुजा मैडम। मेरे ख्याल से हम इस कार्यक्रम के आखिरी मैदान पे हैं। जितने भी कार्यकर्ता जिन्हें आज प्रमाण पत्र देके मर्जी ने सम्मानित किया है, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। और भविष्य में हमें आप सबकी जरूरत है कि तो हम जो भी करना है वो समाज के लिए करना है। इस देश में जितनी भी कुछ प्रॉब्लम है, वो सोशल हो गए या फिर इकोनॉमिकल हो गए,
हमारा फर्ज होता है कि हम जाके उस प्रॉब्लम का कुछ तो वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम हमें छुड़ाने हैं और इस जो प्रॉब्लम है इस संगठन मर्जी के जितने भी कार्य करता है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो जो प्रोग्राम हम आगे लेके चले और जब ये प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं तो उस वक्त हमें सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत जो है कि जो अच्छे मार्गदर्शक हमें मिलने चाहिए। और ये जो मैं देख रहा हूँ हम जो देख रहे हैं अभी कि इस वक्त हमारे साथ में जो भी सम्मानीय अतिथिगण जुड़े हैं उनसे हमें एक पता है कि ये अतिथिगण हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में है और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा के लिए मिलता रहेगा। और एक मार्गदर्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है। कोई भी संगठन जब होता है उसे जो इंटेलेक्चुअल जो मदद होती है वो ऐसे लोगों से मिलती है। हमारे बंधु सोनवने साहब है, मैं तो उनका कार्य देख के जब मैं पहली बार उनसे मिला उनका कार्य देख के तो मैं हैरान हो गया कि मैंने देखा कि ये इंसान इस गोरेगांव के एरिया में रह के जंगल में जो लोग है जो पीड़ित है उनके लिए कार्य करता है। कितना महान कार्य करता है। इसका जो काम है उसे रियली मैं सैल्यूट करता हूँ। और साथियों जितने भी आप जवान हैं तरुण लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप आपका काम चालू रखें और हम लोग भी आपके साथ में हैं, आपके कार्यकर्ता है। आप हम इतना कह सकते हैं कि आपके बड़े भाई है। जब भी कुछ है हम हमारे पास आओ, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और इस मर्ज संगठन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देके यहाँ पर अपनी रजा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अनुजा जी अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं सम्माननीय डॉक्टर DK सोनवने सर जो भूतपूर्व न्यायाधीश जी है उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ में मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक माननीय जयवंत दुखंडे सर का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि दुखंडे सर के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी उन्होंने हमारे को वक्त दिया है। साथ ही साथ में DK सोनवने सर ने तो अभी खुद ही बताया आपको कि किसी व्यक्ति का इंतकाल हुआ था उससे वो आके कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो ऐसे आपके जैसे दुखंडे सर सोनवने सर आपके जैसे जो महानुभवी जो व्यक्तित्व है वो हमारे साथ में जुड़े हैं ये हम हमारा भाग्य समझते हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे साथ में और संगठन के साथ में रहेंगे ऐसी मैं आप दोनों से आशा करता हूँ। और मैं विनती आप दोनों को भी करना चाहूंगा कि आज का जो मर्जी संगठन का जो भी अपना कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम, तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कृपया आप दोनों भी अपने अपने मत प्रकट करें। तो मैं पहले विनती करूंगा डॉक्टर DK सोनवने सर को, फिर मैं विनती करना चाहूंगा दुखंडे सर को कि आप अपना मत प्रकट करें। धन्यवाद। मंगेश सर हाँ मैं अभी जरा कुछ गलती हो गई थी, कुछ कनेक्शन टूट गया था तो मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन सका हूँ। तो आपने क्या निवेदन किया जरा सा मुझे एक शब्द बताओ तो अच्छा होगा। आप सर आप जो है सम्मानीय गण जो हमारे लिए आपने वक्त निकाला है माननीय दुखंडे सर और आपने हमारे लिए जो वक्त निकाला इसके लिए हम आपके आभारी है। और आप दोनों को भी ये विनती करना चाहेंगे कि आज का जो अपनी मर्जी संगठन का हमने कार्यक्रम आयोजित किया है तो उस उपलक्ष्य पे आपको क्या लगता है, तो कृपया आप दो शब्द कहें और आपके बाद में दुखंडे सर जो है वो दो शब्द कहेंगे। ओके थैंक यू मंगेश सर। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस संगठन के साथ में मैं हूँ और हमारे साथ में दुखंडे सर भी है। मतलब कानून क्या होता है, कानून की जरूरत क्या होती है और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी एक मजाल है, मतलब एग्जाम्पल है। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, जरा मेरी हिंदी कमजोर है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि
हम लोग इतने बिजी होने के बावजूद भी ये हमारा दायित्व समझते हैं कि मर्जी संगठन जो है वो विदाउट एनी एंटिसिपेशन, कोई उनके पास कोई ये नहीं है, वो लोग काम करते हैं और जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, कम तो हमारा प्रेजेंस तो दे सकते हैं। और यही भावना से मुखंडे सर और हम कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मर्जी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहां पर जो युवक जो तो कोई भी देश की युवक होता है वो भविष्य होता है और वो भविष्य को बनाने का काम ये मर्जी कर रही है। हमारे मर्जी संगठन में विद्यार्थी है, स्कूल के विद्यार्थी है, कॉलेज के विद्यार्थी है, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है और ये इस तरह से मोड़ उनको दिया जा रहा है, उसका संपूर्ण श्रेय ये मर्जी संगठन को जाता है। हम बहुत से प्रोग्राम में मैं गया हूँ, देखा हूँ और वो जो काम करते हैं, काम करने का तरीका है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सोशल इश्यू होता है तो पहले हम लोग वहां आगे जाते हैं। हमने देखा है बीच में कुछ दिन पहले पेन में एक रेप केस हो गए, हमारे साथ में मंगेश सर थे, काले मैडम थे, हम लोग बहुत गए, मर्जी संगठन की ओर से हम गए और इश्यू उठाए, पुलिस ऑफिसर से मिले, कलेक्टर से मिले और जो फैमिली है, पीड़ित फैमिली, उसे किस तरह से न्याय मिले और जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए हमने कोशिश की है। और मुझे खातिरी है, कॉन्फिडेंस है कि जब जो भी कुछ मर्जी की ओर से हमने प्रयत्न किए उसे बहुत अच्छी तरह से सक्सेस मिल रहा है और इसी तरह से ये संगठन आगे भी काम करे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं मर्जी संगठन का एक अंग हूँ और इसका मुझे हमेशा स्वाभिमान है और हमें स्वाभिमान रहेगा। इस दो शब्द के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर जी, आपण खूप छान विस्तृत वर्णन केलं मर्जी संघटनेचं। खरं तर एक्चुअली कहा जाए तो मैं अलग अलग संगठनों से साथ काम करता हूँ, पेड़ों के लिए, एनिमल्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, मगर मैं ये एक संगठन ऐसी है कि मैं लोगों के लिए भी काम करना चालू कर दिया है ये संगठन के साथ। एज सच मैं वैसे तो पूरी तरह से जुड़ा नहीं हूँ संगठन के साथ, मंगेश सर कभी मुझे बुलाते हैं तो मैं पहुंच जाता हूँ तो जरूर, मगर आज का जो सेशन कंडक्ट किया है उसके बारे में अगर कहूँ तो ये एक ऐसी बांधनी है, यानी इस तरह से वो इसका जो रूपरेखा बनाया है ये इतना अच्छे से बनाया है कि हर एक अपना अपना मनोगत व्यक्त कर रहा है। और ऐसे में जिस तरह से यानी वो टेक्नोलॉजी का